जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अनुपात समानुपात के अंतर्गत एक्स रेशियो वाई का मान ज्ञात करना। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं एक्स रेशियो वाई का मान कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न दे दे कि 2x इज इक्वल टू 3y। अब बोले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स रेशियो वाई, एक्स रेशियो वाई का मान कितना होगा। देखिए मैं पहला प्रश्न आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा। पहले प्रश्न के बाद मैं इसका इतना शानदार ट्रिक बताऊंगा कि प्रश्न देखकर सीधा सीधा आप आंसर बता देंगे इसका। तो एक प्रश्न आप आराम से समझ लीजिए, उसके बाद वाले प्रश्नों को आप खुद कर लेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मान लीजिए 2x इक्वल टू क्या दे रहा है 3y। तो y को इधर, मेथड 1 है हमारा, y को इधर भेजेंगे, 2 को इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा x बाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। मतलब कहते हैं x रेशियो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, क्या आ गया आंसर 3/2। कैसे किए हैं, y को इधर भेजे हैं, 2 को इधर भेजे हैं, तो x बटे वाई बराबर 3/2, x रेशियो y इक्वल टू 3/2। आपका आंसर आ गया। लेकिन मान लीजिए कि दो संख्याएं आपको दे दी यहाँ पे कि, तो बड़ी आसानी से आप आंसर बता दिए। लेकिन यहीं पर दे दे कि 2x इज इक्वल टू, जैसे 2x बराबर 3y बराबर 4z, वहाँ बोले x रेशियो y रेशियो z का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो वहाँ आपको थोड़ा असुविधा होगी। उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। इसका मेथड 2 क्या करे, 2x इक्वल टू दे रहा है 3y, इन सबको बराबर मान लीजिए के। एक बार 2x बराबर के, 2x बराबर के, तो x बराबर क्या आ जाएगा बाबू, k/2। फिर देखिए 3y बराबर के, 3y इज इक्वल टू के, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k/3। अब आपको मान लीजिए x रेशियो y का मान बताना है, तो x रेशियो y का मान, x का मान क्या निकला है k/2, यहाँ रखिए k/2, y का वैल्यू रखिए k/3, तो क्या रखें k/3। एक के से के कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 1/2 रेशियो 1/3। यहाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 का 1 में गुणा 3 एकम 3 और 2 का 1 में गुणा 2 एकम 2, 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ भी एक तरीका लगाना है, 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 6 से इन दोनों में गुणा करिए, 1/2 गुणे 6 और 1/3 गुणे 6। देखिए 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 और 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, क्या आ गया 3/2। मतलब आपका आंसर क्या आ गया 3/2। देखिए आंसर सेम आया ना। पहले प्रश्न में थोड़ा सा आपको समय लग रहा है, लेकिन इसके बाद वाले प्रश्न में आपको समय नहीं लगेगा। देखिए, और इसको डायरेक्ट थोड़ा सा और साइड करना हो तो कैसे करेंगे, इसी को मैं दूसरे भाषा में लिख रहा हूँ। क्या दे रहा है बाबू, 2x इज इक्वल टू 3y। आपको x रेशियो y का मान बताना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है। तो जब x रेशियो y का मान ज्ञात करेंगे, इसको पलट देंगे आप, क्या करेंगे पलटी मार देंगे। पलटी मारने क्या हो जाएगा 1/2 संबंधी 1/3। अरे 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है 6, है ना। तो 2 में किस संख्या से गुणा करें 6 होगा 3 से, 3 का 1 में गुणा करिए 3 एकम 3, 3 में किससे गुणा करें 6 होगा 2 से, 2 का इसमें गुणा करिए 2। देखिए एक लाइन में आंसर नहीं निकल गया, क्या आ गया 3/2। आपका आंसर हो गया। और एक प्रश्न देखिए आप लोग, ठीक है, ध्यान दीजिए आगे, और मैं प्रश्न बता रहा हूं आपको। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 2x बराबर 5y, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। तो बिल्कुल वही काम, x रेशियो y का मान आपको बताना है।
इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1/2, यहाँ क्या 1/5। बताइए 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है 10। अब 10 से गुणा करिए दोनों में, 2 पचे 10 ना, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 2 एकम 2, 5:2 आपका आंसर आ गया है ना। फिर देखिए अगला प्रश्न, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 3x इज इक्वल टू 4y, कैसे करेंगे बाबू। आपको x रेशियो y का मान बताना, तो इसको क्या करेंगे 1/3, ऐसे करेंगे 1/4। 3 और 4 का एलसीएम क्या आता है 12, 3 में किससे गुणा करेंगे 12 होगा 4 से, 4 एकम 4, 4 में किससे गुणा करेंगे 12 होगा 3 से, 3 एकम 3, आपका आंसर आ गया। और एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आ जाए 9x रेशियो 11y, आपको x रेशियो y का मान बताना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे x रेशियो y इज इक्वल टू 1/9 रेशियो 1/11 है ना बाबू। तो 9 और 11 का एलसीएम क्या आ जाएगा 99, 9 में किससे गुणा करें 99 होगा 11 से, तो 11 बन जा 11, 11 में किससे गुणा करेंगे 99 होगा 9 से, तो 9 बन जा 9, आपका आंसर आ गया है ना। मान लीजिए तो दो संख्याएं आपको दी गई हैं, दो चर संख्याएं दी गई हैं x और y, तो अब इसे बता दे रहे हैं। लेकिन आपको अगर 3 संख्याएं देंगी x रेशियो y रेशियो z, या फिर 4 संख्याएं दे दी a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का वैल्यू पूछ दे, तो अब उसका कैसे आंसर निकालेंगे उसको थोड़ा सीख लें हम लोग। देखिए मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 2x बराबर 3y बराबर 4z, अब पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x रेशियो y रेशियो z, तो कैसे बताएंगे आप। तो क्या करेंगे x रेशियो y रेशियो z का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसको लिखेंगे बाबू 1/2, इसको लिखेंगे 1/3, इसको लिखेंगे 1/4। बताइए 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आता है 12, 2 और 3, 2, 3, 4 का एलसीएम 12, 2 में किससे गुणा करेंगे 12 होगा 6 से, तो 6 एकम 6, 3 में किससे गुणा करेंगे 12 होगा 4 से, तो 4 एकम 4, 4 में किससे गुणा करेंगे 12 होगा 3 से, तो 6 संबंध 4 संबंध 3, आपका आंसर निकल गया। काफी आसान मेथड है। और क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ध्यान से, मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ दे कि 2x बराबर 5y बराबर 6z, अब प्रश्न क्या है व्हाट इज द रेशियो ऑफ x रेशियो y रेशियो z, तो कैसे बताएंगे आप x रेशियो y रेशियो z, तो करेंगे आप 1/2 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। तो बताइए 2, 5 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 30, 2, 5 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 30, एलसीएम आपको निकालना आता होगा, नहीं आता होगा तो कोई समस्या की बात नहीं है, आप सीखे हैं पीछे वीडियो में देख सकते हैं एलसीएम निकालने का मैं 4 तरीका आपको बताया हूँ, वो भी ट्रिक से पूरा। देखिए 2, 5 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30, 2 में किससे गुणा करेंगे 30 होगा 15 से, 15 एकम 15, 5 में किससे गुणा करेंगे 30 होगा 6 से, 6 एकम 6, 6 में किससे गुणा करें 5 से, तो 5 एकम 5, यही आपका आंसर निकल गया। ठीक है, तो मान लीजिए दो संख्याएं आपको देंगे तो उसके आंसर आप निकाल लेंगे, 3 संख्याएं आपको देंगे तो उसका आंसर निकाल लेंगे, 4 संख्याएं तब क्या करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको भिन्न में संख्याएं दे दे, है ना, तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे उसको भी इसी क्लास में हम लोग सीख ले रहे हैं, है ना, 4 संख्याओं वाला और भिन्न वाला, ध्यान समझिए सब बता रहा हूं इसी में मैं। देखिए मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 2 इसको इस तरह लीजिए 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d। अब प्रश्न आपसे कह दे कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान बताइए,
है ना। तो क्या करेंगे आप, यहाँ लिखेंगे 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5। बताइए 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। अब हम निकालेंगे 2, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। 2 में किससे गुणा करेंगे 60 होगा, 30 से, 30 से कम 30। 3 में किससे गुणा करेंगे 60 होगा, 20 से, 20 से कम 20। 4 में किससे गुणा करेंगे 60 होगा, 15 से, 15 एकम 15। और 5 में किससे गुणा करेंगे 60 होगा, 12, 12 एकम 12। यही यहाँ पर क्या निकल गया, आंसर निकल गया। ठीक है, सबसे आसान मेथड है बाबू ये। प्रश्न देख के आप सीधा सीधा आंसर दे देंगे, फर्स्ट समय नहीं लगेगा। आराम से कॉन्सेप्ट का फल समझिए, कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए और कुछ बातों को समझते हैं हम लोग। मान लिया आपको मे भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि 2x/3 रेशियो x/5 रेशियो 3y/4 रेशियो। रेशियो तो मैं पहले कर दे और कुछ चेंज कर रहा हूँ बाबू, ऐसे ले लीजिए इनको, ऐसे आ जाए 2z = 5 और कहे एक बात आपसे कि x रेशियो y रेशियो z का मान बताइए, है ना। 2x/3 = 3y/4 = 2y/5। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि x रेशियो y रेशियो z का मान बताइए। तो कैसे बताएंगे आप, इसका क्या हो जाएगा 3/2, इसका क्या हो जाएगा बाबू 4/3, पलटी मार देंगे 2/3 है तो क्या हो जाएगा 3/2, 3/4 है तो क्या हो जाएगा 4/3, यहाँ 2/5 है तो क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बाबू, ये एक्स नहीं रहेगा ना। ठीक है, अब देखिए करें क्या, 2, 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6। यहाँ करिए 6, 2 का किस में गुणा करेंगे 6 होगा, 2 तिहाई 6, 3 तरीके 9। 3 में किससे गुणा करेंगे 6 होगा, 2 से, 3 दूना 6 तो 2 चौके 8। 2 में किससे गुणा करेंगे 6 होगा, 3 से, 3 5 15। 9 संबंधे 8 संबंधे 15 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न यदि आपको मिले बड़ी आसानी से आप लोग इसका आंसर निकाल लेंगे, एक इस टाइप में आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखा जाए, अगले क्लास में अगले टॉपिक को देखा जाएगा। लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ते रहिए, कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि समस्या है, उसका समाधान बेहतर तरीके से किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही रखा जाए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।